महित्वा उपस्ते देव्यदितेज्ञमन्नादमन्नाद्याजादधे मृत्तिके हनमे पापं जन्मजा दुष्कृतं मृत्तिके ब्रह्मणस्तादिनाश्यमेनाधिमन्युना अवध नरेश, मिथिला आपका स्वागत करती है। मेरे बड़े भाग्य हैं कि आपकी चरण रज से मिथिला पावन हो गई। मिथिलेश्वर, आपकी आज्ञा हुई और हम आपके प्रेम की डोर में बंधे चले आए। इतनी प्रतिष्ठा, इतना सौभाग्य प्राप्त होगा मुझे, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। रघुकुल के साथ संबंध होने से मेरे वंश की प्रतिष्ठा भी बढ़ गई। कैसी बात करते हैं विदेहराज? इस संसार में किसका किसके साथ संबंध होगा, इसका निर्णय केवल विधाता के हाथ में होता है। वही शुभ समय आने पर इन कड़ियों को जोड़ देता है। उन्हीं परमेश्वर की इच्छा से आज अयोध्या और मिथिला दोनों बराबर के संबंधी हो गए हैं। नहीं महर्षि, बराबरी के नहीं। मैं तो कन्या का पिता हूं, आपका दास हूं। मेरी और आपकी बराबरी कैसे? आपने ठीक कहा महाराजा जनक, हमारी आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? आज आप दाता हैं और मैं एक याचक, एक भिखारी, जो आपके द्वार पर आपकी कन्या का दान मांगने आया है। देने वाला दाता तो सदा ही महान होता है। शास्त्र भी कहता है, प्रतिग्रहो दातृवश। लेने वाला दाता के अधीन होता है। इसलिए आप जो आज्ञा करेंगे वो हमें शिरोधार्य होगी। आप कितने उदार हैं महाराज दशरथ। अपने स्नेह के बंधन में आपने विदेह को भी बांध लिया। आपके साथ देवता तुल्य वशिष्ठ, वामदेव जी, ऐसी महान विभूतियों के स्वागत के अभिमान से मेरा मस्तक भी ऊंचा हो गया। विदेही राज, मेरा विचार है कि महाराज दशरथ, महर्षि वशिष्ठ और बारात में आए हुए अतिथियों को यात्रा की थकान मिटाने के लिए विश्राम करने दें। प्रातः शुभ मुहूर्त में आप दोनों संबंधी गुरुजन के साथ बैठकर श्री राम और राजकुमारी सीता के विवाह की चर्चा करें तो उचित होगा। तुम कहते हो तो मैं बता देती हूं। तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वर दिए थे और कहा था, जब जी चाहे मांग लेना। आज मैंने अपने वो दोनों वर मांग लिए। अब यदि वो मेरे वर मानते हैं तो पुत्र का मोह रास्ते में आता है, यदि नहीं मानते तो धर्म और सत्य पर कलंक लगता है। ये बेचारे इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। तुम्हारे संकोचवश तुमसे कह नहीं पा रहे। वो दोनों वर क्या है माता? पहला ये है कि तुम्हारी जगह भरत का राज्याभिषेक हो। और दूसरा? दूसरा ये कि तुम मुनि वेश धारण करके 14 वर्ष तक वन में रहो। बस इतनी सी बात पर इतना विवाद था? यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है मां, कि मुझे माता और पिता दोनों के वचनों को पालन करने का ऐसा अवसर मिला जो किसी पुत्र को बड़े भाग्य से मिलता है। भरत को राज्य देने के लिए तो मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं।
उस जैसे भाई को तो मैं राज्य स्वयं प्रसन्नता से दे दूंगा। रहा वनगमन, तो लगता है मेरे कोई पुण्य जाग उठे, जो आपकी आज्ञा से मुझे वहां जाने का अवसर मिल रहा है, जहां ऐसे ऐसे महान ऋषियों और मुनियों के दर्शन कर सकूंगा, जिनका तेज तीनों लोगों को प्रकाशित कर सकता है। मां, मेरा तो चारों ओर से कल्याण हो गया। पिता की आज्ञा का पालन, मां की इच्छा का अनुकरण, छोटे भाई का राज्याभिषेक और मुनि दर्शन से मेरा कल्याण। मां, केवल इतनी ही बात थी ना, या और भी कोई दुख है पिताश्री को? नहीं पुत्र, तुम्हारी शपथ, भारत की सौगंध, महाराज को और कोई दुख नहीं है। अब तुम ही इन्हें समझाओ ना कि ये अपने वचन का पालन करें, तुम्हें वन जाने की आज्ञा दे, संसार में निंदा और अपयश से बचे। पिताश्री, मैंने आपका मनोरथ जान लिया है। अब आपको अपने श्रीमुख से आज्ञा देने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि पुत्र वही बड़भागी होता है जो पिता का मनोरथ जान लेने से ही उस पर आचरण कर सके। परंतु मुझे दुख इस बात का है कि केवल इतनी सी बात के लिए आपने अपने मन को इतनी भारी पीड़ा पहुंचाई। इसका अर्थ है कि आपको मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं, या आपको मेरे सेवक धर्म पर शंका है। पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने आचरण से फिर आपका पूर्ण विश्वास पा सकूं। अब आप प्रसन्न चित्त से मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए, ताकि मैं आपके वचनों की पूर्ति करके, आपके धर्म की रक्षा करके अपना जीवन धन्य कर लूं। मैं माता कौशल्या और माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर वन जाने से पहले आपकी चरण वंदना के लिए अभी आता हूं। अच्छा मां, मुझे अनुमति दीजिए। आज आर्यावर्त का सूर्य अगस्त्य आश्रम में उदय हुआ। हमारी चिरकाल की अभिलाषा आज पूर्ण हुई। हे मुनीन्द्र, वनवास काल में महामुनि भरद्वाज, महर्षि वाल्मीकि, अत्रि मुनि, सती शिरोमणि देवी अनसुया, सिद्ध जितेंद्रिय शरभंग आदि अनेक मनस्वी, तपस्वी, महान विभूतियों के सत्संग में व्यतीत घड़ियां जन्म जन्मांतर के पुण्य से प्राप्त हुई हैं। उस पर महात्मा सुतीक्ष्ण के सहयोग से आपके दर्शन तो मानो साक्षात सर्वेश्वर महादेव से साक्षात्कार होने के समान है। अपने सेवक को सदा ही बढ़ाई देना एक अच्छे स्वामी का गुण है। हे राम, तुम तो ये रहस्य जानते ही हो कि स्वयं भगवान शिव भी जिनके नाम का सदा जाप करते हैं, उन्हीं की कृपा से एक तुच्छ प्राणी को भी भक्ति, शक्ति, ज्ञान सब कुछ प्राप्त हो सकता है। यह विनय भाव ही तो आपकी शोभा है, अन्यथा आपकी महत्ता, आपकी महिमा तो देवताओं से बढ़कर है। अपने सूर्य तुल्य तेजस्विता से समुद्र शोषण करने वाले तेजोमय तपस्वी हैं आप। हे दीर्घायु महात्मन, आपकी सिद्धि के सम्मुख नतमस्तक होकर देवता, गंधर्व, सिद्ध, यति आपकी उपासना करके धन्य होते हैं। आज आपके चरणों में बैठकर जन्म सुफल हुआ हम तीनों का। ये दुर्लभ पुण्य हमें अपने वनवास के अंतिम चरण में ही सुलभ हुआ है।
जब तुम्हारे दंडक वन में आने का समाचार मिला था तो हृदय में एक आशा जागी थी कि इस आश्रम में भी तुम्हारा आगमन होगा और हम तुम्हारे दर्शनों से अपने नेत्रों को कृतार्थ कर लेंगे। आज वो आशा फलीभूत हो गई। तुमने 10 वर्षों तक दंडकारण्य में ऋषियों की रक्षा का भार संभाला है। अब तुम्हारे वनवास का जो थोड़ा समय शेष रह गया है उसे तुम हमारे आश्रम में रहकर व्यतीत करो। ये आश्रम राक्षसों के आतंकों से मुक्त है। यहाँ आकर हिंसक पशु भी अपनी हिंसा भूल जाते हैं। तुम्हें अपनी तपस्या और साधना में यहाँ के वातावरण से सहायता मिलेगी। यह आपका विशेष अनुग्रह है मुनिनाथ। आपके श्री चरणों की छाया में रहकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करूं और शांति पाऊं, इससे अधिक सौभाग्य और क्या हो सकता है। परंतु आप तो मेरा उद्देश्य जानते ही हैं। मैं दंडक वन को राक्षसों और आसुरी शक्तियों के अत्याचारों से मुक्त करने की प्रतिज्ञा ले चुका हूं। इसलिए मैं अपने आप को इस परम सुख से वंचित करने पर विवश हूं। तुम ठीक कह रहे हो राम। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा कार्य और देवताओं का उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ और ये उचित भी है। इस दंडक वन पर तुम्हारे ही एक पूर्वज महाराज दंडक राज करते थे। नरभक्षी राक्षसों ने उस हरे भरे देश को उजाड़ दिया है। अतः हम तुम्हें कर्तव्य से विमुख नहीं करेंगे। नाथ, मुझे कोई ऐसा स्थान बताने की कृपा करें जहां मैं प्रहरी की भांति राक्षसों के आने का रास्ता रोक सकूं। ऐसा स्थान पंचवटी है। पवित्र गोदावरी के किनारे यह स्थान बड़ा सुरम्य है। तुम वहीं वास करो। उसके आगे जनस्थान में राक्षसों ने अपनी अग्रिम छावनी बना रखी है। तुम वहां से अपने सारे साम्राज्य की सीमा की रक्षा कर सकते हो। राम, मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में तुम्हें अपने कर्तव्य पूर्ति के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। कई संकट आएंगे तुम्हारे रास्ते में। तुम्हें महर्षि विश्वामित्र ने जो दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे उनका मुझे ज्ञान है, परंतु मेरे पास भी जो अस्त्र हैं तुम्हें उनकी भी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूं। मेरे साथ आओ।